हम लोग आज शेरशाह में जो बचा हुआ था शेरशाह के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और शेरशाह में थोड़ी सी टॉपिक आपकी अभी बची हुई है, उस पर जो है चर्चा करते हैं कि शेरशाह एक महान अनुभवी शासक था। तो शेरशाह था एक महान और अनुभवी शासक था। वह अपने अनुभव के आधार पर बंगाल में हो रहे निरंतर विद्रोह के उपाय या समाधान का अस्थायी निवारण या अस्थायी खोज निकाला। शेरशाह सूरी को देखेंगे कि बहुत ही अनुभवी और प्रतापी शासक था। 5 वर्ष के शासन में शेरशाह ने अपने बहुत सारे अनुभव शेयर किए, बहुत सारे अनुभव को बनाए। 5 वर्ष के शासन काल में वह 20 वर्ष का एक खाका तैयार करके खड़ा कर दिया, जो आने वाला शासक अकबर भी इसके शासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हुए शासन किया। शेरशाह के पिछले वीडियो में हमने उसका मूल नाम, उसका मुख्य नाम, उपनाम, उपाधि, शेरशाह सूरी का नाम शेरशाह सूरी कैसे पड़ा, इस पर हम लोग चर्चा कर लिए थे। शेरशाह की उपलब्धियों को हमने देखा। शेरशाह का जो नाम था, इनके दादा का नाम सूर होने का कारण यह वंश सूर वंश कहलाया। सूर वंश होने के कारण यह वंश सूर वंश जो है कहलाया। और इसका मूल नाम क्या था? हरित था। शेरशाह ने अपने समय में अनेक महत्वपूर्ण पुरानी सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों का निर्माण करने। नई सड़कों में यहां तक कहा जाता है कि वह राज्य रूपी शरीर में धमनियों का कार्य करती थी, अर्थात जो उसकी नींद थी वह एकदम साफ सुथरी थी। लोग कहते हैं अब्बास खां शेरवानी के अनुसार कि शेरशाह के शासन में यदि कोई वृद्ध महिला अपने आभूषण को सर पर रखकर चल रही है तो किसी को हिम्मत नहीं थी कि उसके आभूषण की छिनैती कर ली जाए। शेरशाह जब गद्दी पर बैठता है तो उसने जो है रास्ते में महामार्गों के किनारे ढाबे, चौकी, पुलिस चौकी, डाकघर, सराय, पानी पीने के लिए राजकीय कुआं, फलदार वृक्ष और छायादार वृक्षों का निर्माण कराया। शेरशाह ने अपने समय में कुछ मुद्राएं चलाई। जैसे मुद्रा थी आपका जो मुद्रा असरफी था, रुपया था और दाम था। मुद्रा को चलाया और मुद्रा जो था इसका वस्तु विनिमय का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना, साधन बना। शेरशाह जो है अपने समय में 3 प्रकार के कर लगाता है: महाशिलाना, जरीबाना और दुर्भिक्ष कर। जो जिसमें से दुर्भिक्ष जो कर था वह अकाल के रूप में, अनाज के रूप में उत्पाद का 2/1/2 भाग वसूल करता था। तो शेरशाह के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि यह जो है महत्वपूर्ण और एक मुख्य रूप से सहिष्णु शासक था।
यह जो है शेरशाह एक महान प्रशासक था और इसने बंगाल में हो रहे निरंतर विद्रोह को दबाने या समाधान के लिए खोज निकाला। एक रास्ता खोज जो लंबे समय तक बंगाल में एक समस्या उत्पन्न हो रही थी, समस्या चल रही थी, समस्या बनी हुई थी, उसके निदान के लिए एक अस्थाई समाधान खोज निकाला। और इसने जो है बंगाल को बंगाल को 47 सरदारों में, सॉरी 47 सरकारों में 47 सरकारों में बांटकर प्रत्येक सरकार में 2 पदाधिकारियों की नियुक्ति की। दो पदाधिकारियों की नियुक्ति की और इन 2 पदाधिकारियों में पहला था सिकदार ए सिकदराना। सिकदार ए सिकदराना और दूसरा था मुंसिफ ए मुंसिफान। दूसरा था मुंसिफ ए मुंसिफान। शेरशाह सूरी अनुभवी शासक था। शेरशाह सूरी अनुभवी शासक था। इसने जो है बंगाल में हो रहे निरंतर इसने हो जो है बंगाल में हो रहे निरंतर विद्रोह के समाधान का अस्थाई खोज निकाला। बंगाल को इसने 47 सरकारों में बांट दिया। 47 सरकारों में बांट करके प्रत्येक सरकार में 2 पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी कि अब आप चलिए विद्रोह करिए। सबको बांट दिया कि अब विद्रोह का कोई कारण नहीं रहेगा, ना तो कोई झंझट रहेगा। सबको बांट दिया और प्रत्येक में 2 पदाधिकारियों या अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। जो पहला था सिकदार ए सिकदराना और दूसरा था मुंसिफान ए मुंसिफाना। अस्थाई खोज निकाला कि आज के बाद कोई विद्रोह नहीं होगा और इन दोनों अधिकारियों के ऊपर भी नियंत्रण रखने के लिए शेरशाह सूरी ने इन दोनों अधिकारियों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए एक सर्वोच्च अधिकारी अमीर ए बंगाल
अमीर ए बंगाल की नियुक्ति की। किसने जो है अमीर ए बंगाल की नियुक्ति की। तो ये थी जो है इसकी युद्ध सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था को कंप्लीट करने के लिए, सैन्य व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए इसने जो है विभिन्न प्रकार के कार्य किए और बंगाल में हो रहे निरंतर विद्रोह को दूर करने के लिए, दबाने के लिए अस्थायी समाधान खोज निकाला। इस समाधान में बंगाल को 47 सरकारों में बांट करके प्रत्येक सरकार में 2 पदाधिकारियों की नियुक्ति की। इन पदाधिकारियों में सिकदार ए सिकदराना, मुंसिफान ए मुंसिफान या मुंसिफ ए मुंसिफान की नियुक्ति की। और इन दोनों के ऊपर एक सर्वोच्च अधिकारी, अर्थात जितने भी थे इन सभी के ऊपर एक सर्वोच्च अधिकारी अमीर ए बंगाल की नियुक्ति की। और इस तरह से अपनी सूझबूझ के साथ, अपनी बुद्धिमत्ता के साथ, अपनी बुद्धिमत्ता को दिखाते हुए शेर शाह सूरी ने बंगाल में हो रहे निरंतर विद्रोह को दबाने का एक अस्थायी समाधान खोज निकाला। आगे देखते हैं इसकी धार्मिक नीति में। शेर शाह के धार्मिक नीति को देखते हैं। शेर शाह की धार्मिक नीति, शेर शाह की धार्मिक नीति धार्मिक सहिष्णु के दृष्टिकोण से भी, धार्मिक सहिष्णु के दृष्टिकोण से भी शेर शाह सूरी अकबर का अग्रगामी था। अब यहां पर देखिए, थोड़ी सी बात को समझ लीजिए। यहां पर हम बहुत नहीं कह सकते, लेकिन कुछ समय के लिए यहां पर तुलना किया गया है। अकबर और शेरशाह के बीच कुछ समय के लिए तुलना की गई है। तो तुलना कहां से की गई है कि धार्मिक नीति के तहत देखा जाए कि धार्मिक सहिष्णु के दृष्टिकोण से यह अकबर का अग्रगामी था। अर्थात अकबर से पहले अकबर भी धर्म सहिष्णु शासक था। अकबर जो नीतियां अपनाता था वह नीति शेर शाह सूरी इसके पहले कर चुका था, अर्थात अकबर का अग्रगामी था। हमने अभी आपको बताया कि 5 साल के शासनकाल में 1940 से 45 तक ही शेर शाह शासन किया था, लेकिन 5 साल के शासनकाल में वह 20 साल का एक ढांचा तैयार किया था, जो आने वाले शासक चाहे अकबर हो चाहे उसके बाद शासक हो, शेर शाह की नीतियों को अपनाते हैं। इसीलिए धर्म के क्षेत्र में भी शेर शाह सहिष्णु था और जो यह अकबर का अग्रगामी बना। शेर शाह अकबर का अग्रगामी बनता है। शेर शाह सूरी द्वारा आरंभ की गई प्रशासन व्यवस्था, शेर शाह सूरी द्वारा आरंभ की गई प्रशासन व्यवस्था को अकबर ने लगभग 20 वर्ष तक उसी रूप में जारी रखा। शेर शाह सूरी के प्रशासन व्यवस्था को, शेर शाह सूरी के प्रशासन व्यवस्था को अकबर ने लगभग 20 वर्ष तक
उसी तरह रखा। इसका यह माना जाता है कि जो 5 साल तक अकबर शेरशाह शासन किया था, वह लगभग अकबर के 20 वर्ष अकबर ने उसी नियम पर अपना 20 वर्ष का शासन किया, अर्थात यह अकबर का अग्रगामी था। चाहे वह धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे वह शासन के क्षेत्र में हो, चाहे वह नीतियों के क्षेत्र में हो, शेरशाह सूरी अकबर का अग्रगामी था। शेरशाह सूरी व्यक्तिगत दृष्टिकोण से धर्म सहिष्णु शासक था। कैसा था वह? धर्म सहिष्णु शासक था। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखा जाए तो शेरशाह सूरी धर्म सहिष्णु शासक था। इसने उच्च पदों पर गैर मुस्लिम, इसने जो है उच्च पदों पर गैर मुसलमानों को या गैर मुस्लिमों को भी नियुक्त किया। इसने उच्च पद पर गैर मुस्लिमों को भी नियुक्त किया। और जैसे ब्रह्मजीत गौड़ इसका प्रमुख सेनापति था। हिंदू में ब्रह्मजीत गौड़ इसका प्रमुख सेनापति था। तो हम लोग देख लेते हैं कि धार्मिक नीति इसकी क्या थी। शेरशाह सूरी धार्मिक सहिष्णु के दृष्टिकोण से अकबर का अग्रगामी था। अकबर का अग्रगामी था। धार्मिक नीति से यह हम लोग देखते हैं कि यह जो है अकबर का अग्रगामी था। और शेरशाह सूरी के प्रशासन, शेरशाह सूरी के प्रशासन व्यवस्था को अकबर ने लगभग 20 वर्ष तक, लगभग 20 वर्ष तक अपने शासन को बनाए रखा। और वह उसी तरह से शासन चलाया जो 5 वर्ष तक शेरशाह सूरी ने चलाया था। इसने जो है लगभग 20 वर्ष तक, 20 वर्ष तक इसने जो शासन किया था। शेरशाह सूरी एक धर्म सहिष्णु शासक था। धर्म सहिष्णु का यहां तात्पर्य है कि बिना किसी धर्म के भेदभाव किए, बिना किसी धर्म के साथ भेदभाव किए सभी धर्मों को एक साथ पिरो कर लेकर चलना, उनको हर प्रकार से सुविधा देना, या किसी भी धर्म का अवहेलना या उसके हित को नुकसान न होना एक धर्म सहिष्णु है। और जो शेरशाह था वह अकबर से पहले ही, जो शेरशाह था वह अकबर से पहले ही धर्म सहिष्णु शासक था। अपने इसी धर्म सहिष्णुता के चलते सभी धर्मों को एक समान देखने वाला, मानने वाला, जानने वाला होते हुए भी शेरशाह ने उच्च पद पर गैर मुस्लिम, सॉरी सुधार करिए, गैर मुस्लिम या जो मुसलमान नहीं थे, अर्थात अन्य धर्मों से थे, चाहे हिंदू धर्म को हो, चाहे मुस्लिम धर्म, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे ईसाई हो, उनको शामिल किया। और इसीलिए इसने जो है
हिंदुओं में ब्रह्मजीत गौड़ को, इसीलिए इसने जो है ब्रह्मजीत गौड़ को इसने अपना प्रमुख सेनापति, इसने जो है ब्रह्मजीत गौड़ को अपना प्रमुख सेनापति नियुक्त किया। तो ये था जो है शेरशाह का धार्मिक नीति। अब चलते हैं, शेरशाह ने एक युद्ध लड़ा था और वो था आपका कालिंजर का युद्ध। कालिंजर के युद्ध के बारे में हम लोग देखते हैं आज। कालिंजर का युद्ध 1545 ईस्वी, देखते हैं कालिंजर के बारे में। कालिंजर का युद्ध क्या था, यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ, युद्ध का कारण क्या था। पहला क्वेश्चन बनेगा कालिंजर कहां है। कालिंजर का युद्ध कब कब हुआ। कालिंजर के युद्ध में देखिए कितने क्वेश्चन जो है बनते हैं। बात पढ़ने की नहीं है, बात क्वेश्चन को बनाने तक की है। क्वेश्चन कैसे जो है बनेगा, कितने क्वेश्चन कितने टॉपिक से बन सकते हैं। तो जो युद्ध से क्वेश्चन बनेंगे, अभी हम पूरा शेरशाह पर कितने क्वेश्चन कैसे जो है बनेंगे, इस पर जो है चर्चा 2 मिनट के लिए जो है किया जाएगा। तो देखते हैं कि शेरशाह ने एक युद्ध लड़ा और वो युद्ध था आपका कालिंजर का युद्ध। कालिंजर का युद्ध था। कालिंजर कहां है, कालिंजर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, कालिंजर का युद्ध कब हुआ और कालिंजर का युद्ध क्यों हुआ। तो कालिंजर जो था यह एक दुर्ग है। कालिंजर जो है एक दुर्ग था, किला। और 1545 ईस्वी में कालिंजर का जो दुर्ग था, जब देखा जाए तो यह दुर्ग अपनी मजबूती के लिए जाना जाता था। यह दुर्ग अपनी मजबूती के लिए जाना जाता था। जब शेरशाह ने अभियान जो है शुरू किया, तो शेरशाह ने सुना कि जो कालिंजर का दुर्ग है वह अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है, लेकिन शेरशाह इस पर विजय पाने के लिए चढ़ाई कर देता है। और चढ़ाई करने के बाद वहां का जो राजा था कीर्ति सिंह कीरत, वहां का राजा कीर्ति सिंह कीरत था। और कीर्ति सिंह कीरत ने शेरशाह सूरी से साफ इनकार कर दिया, साफ मना कर दिया कि वह युद्ध में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। जब यह सूचना शेरशाह सूरी के पास जाती है, तो शेरशाह सूरी अपनी सैन्य व्यवस्था लेकर के निकल पड़ता है। और 6 महीने की घेराबंदी के बाद जब कीर्ति कीरत ने हार नहीं माना, तो शेरशाह ने किले को तोड़ने का आदेश देता है और फिर घायल होता है।
फिर मृत्यु होती है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कालिंजर कहां है, क्यों युद्ध हुआ, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा जो कर लेते हैं। कालिंजर का युद्ध 1545 45 ईस्वी में। कालिंजर का युद्ध 1545 ईस्वी में। कालिंजर बांदा जिला, कालिंजर बांदा जिला है, उत्तर प्रदेश में। कालिंजर उत्तर प्रदेश का बांदा जिला में एक किला है और उस किले का शासक कीर्ति सिंह कीरत था। किले का शासक कीर्ति सिंह कीरत था। जब यह कालिंजर का किला अपनी मजबूती के लिए जाना जाता था, किला अपनी मजबूती के लिए जाना जाता था। यह जो किला था अपनी मजबूती के लिए जाना जाता था और 6 महीने की घेराबंदी के बाद जब कीर्ति सिंह कीरत ने आत्मसमर्पण नहीं किया, 6 महीने की घेराबंदी के बाद कीर्ति सिंह ने जब आत्मसमर्पण नहीं किया तो शेरशाह सूरी ने इसे तोपों से उड़ा देने की आज्ञा दे दी। वह किला इतना जो है मजबूत था कि वो घेराबंदी के बाद उस पर कोई असर नहीं पड़ा और शेरशाह सूरी बहुत ही कोशिश किया कि किले को तोड़ दें, भेद दें, लेकिन किले पर किसी प्रकार का कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ा। जब उस पर नहीं पड़ा तब शेरशाह सूरी जो है विवश होकर के किले को बारूद या तोप से तोड़ने या उड़ा देने का आदेश देता है। और जैसे ही यह गोला फेंका जाता है तो गोला दीवार से टकराकर पास में रखे बारूद में आकर गिर जाता है। जब वह उसे तोड़ने का आदेश देता है तो गोला जो है टकरा करके फिर वापस आता है। वो गोला दगता नहीं है दीवार पर। जब वो टकरा कर वापस आता है तो जहां पर गोला टकरा कर वापस आता है वहीं पर बहुत सारा बारूद रखा गया था और वहीं पर शेरशाह
शेरशाह वहीं पर खड़ा था और जैसे ही वह टकरा कर गोला आता है बारूद के पास, गोला दग जाता है और शेरशाह बुरी तरह से झुलस जाता है। शेरशाह बुरी तरह से जो है झुलस जाता है और अपने मृत्यु के पूर्व तक, अपने मृत्यु के पूर्व तक शेरशाह, अपने मृत्यु के पूर्व तक शेरशाह ने उस किले को अर्थात जो है कालिंजर के किले को जीत लेता है, कालिंजर के किले को जीत लेता है। तो ये था जो है शेरशाह के बारे में, और शेरशाह के बारे में हम लोगों ने अब तक पूरा जो है पढ़ चुके हैं कि शेरशाह का शासनकाल, शेरशाह का समय, शेरशाह कब कब शासन किया, कब से कब तक शासन किया था, इसके बारे में हम लोग पूर्ण रूप से आज चर्चा जो कर चुके हैं। तो ये था जो है शेरशाह के बारे में। तो शेरशाह पर कैसे जो है क्वेश्चन बनेंगे, तो आपसे बस 2 मिनट आपका रहेगा कि क्वेश्चन कैसे जो, क्योंकि शेरशाह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्यों? क्योंकि मुगल वंश में, क्योंकि मुगल वंश में जो बाबर था और हुमायूं था और फिर अकबर था, तो बाबर, हुमायूं और अकबर के बीच में एक दूसरा शासक आकर के 15 वर्ष तक का शासन करता है, और जो 5 वर्ष का शासन था शेरशाह का, वह सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य शासन था। यह अफगान था, यह अफगान पठान था और बहुत ही चालाक पठान था, जो अकबर की सेना में, बाबर की सेना में जो भर्ती हुआ था, और बाबर की सेना में भर्ती होने के बाद बाबर ने इसे चालाक अफगान कहकर संबोधित किया। बाबर जानता था कि हुमायूं के बस की बात नहीं है कि शेरशाह को वह संभाल ले, और जब वह वापस आता है एक जो समारोह से, तो वह हुमायूं को चेतावनी देता है, चेताता है कि मेरे न रहने के बाद इस अफगान पठान से सावधान रहना, क्योंकि इसका जो रुख रवैया है वह एकदम सुल्तान या शासक का है। तो शेरशाह ने अपने समय में 5 वर्ष और इसका जो वंश चला कुल मिलाकर के 15 वर्ष तक का शासन किया। तो शेरशाह का शासनकाल 1540 से 45 और पूरा था 1540 से 55 था। पहला क्वेश्चन बनेगा पूरा सूर्यवंश या शेरशाह सूरी का समय कुल कितना था, तो आपको टिक करना है 15 वर्ष, और शेरशाह का कितना था, तो 1540 से 1545 तक। शासक कितने हुए, कुल 3 हुए, और इसका उपनाम क्या था, इसका मूल नाम क्या था, फरीद था। उपाधि इसकी कौन कौन सी थी, उपाधि थी इसकी जो है शेर खां, हजरत ए आला, सुल्तान ए आदिल और बादशाह। इसके पिता का नाम हसन खां सूर, इसके दादा का उपनाम सूर होने के कारण इसका नाम सूरवंश, और यह सूरी वंश जो है शेरशाह सूरी के रूप में कहलाया। यह कौन सी मुद्रा जारी किया था, कौन से युद्ध किए थे, कौन सी लगान पद्धति अपनाई थी, रैयतवाड़ी अपनाई थी, किसने हुलिया और दाग प्रथा को चालू किया, सैद्धांतिक विचार को अपनाया, कालिंजर का युद्ध किया, अनेक प्रकार के कार्य जो है यह किए। और सबसे मुख्य कार्य था कि यह जो है धर्म सहिष्णु था, और इसके शासनकाल 5 वर्ष के शासनकाल पर 20 वर्ष तक के शासन को अकबर ने जारी रखा। अकबर ने जारी रखा, तो ये 20 वर्ष तक वह जो शासन किया था।
यहां तक कि शेरशाह बहुत ही जो महत्वपूर्ण शासक था। इसने जो है सड़कों का निर्माण किया, नहरों का निर्माण किया, सिंचाई का जो है प्रबंध किया और किसानों का शुभ चिंतक था। 1/3 भाग पर लगान का निर्धारण किया। यहां तक कि वह जो है बंगाल में विद्रोह का जो विद्रोह निरंतर चल रहा था उसका अस्थाई समाधान भी खोज निकाला। तो ये था जो है शेरशाह के बारे में। आज हुआ जो है समाप्त। अगली टॉपिक बाद में देखेंगे।